इंसान जिसमें इंसानियत ना हो। एक बार एक बहुत खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा एक शेर था। वो जंगल के हर जानवर को अपने बच्चों की तरह ही देखता था और इसी तरह सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक हाथी पेड़ से फल तोड़कर खा रही थी और अचानक उसे चक्कर आ गए और वो गिर गई। उसे गिरा हुआ देखकर जंगल के कुछ हाथी वहाँ आ गए और वो उससे उस जंगल के वैद्य के पास ले गए। बंदर वैद्य ने उसे कुछ देर देखा और कहा, इसे कुछ नहीं हुआ है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर जंगल के सभी जानवर खुशी मनाने लगे। गधे ने हाथी से कहा, अरे वाह, अब बस आराम करना और मेरी तरह भारी चीजें मत उठाना। हिरन ने भी कहा, तुम मेरी तरह कूदा मत करो, आराम से चलो। मंत्री लोमनी ने कहा, मेरी तरह जो मिले वो मत खाना, अच्छा खाना खाओ। कौवे ने कहा, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। ये सब सुनकर राजा ने कहा, हमारे हाथी मित्र की अब हम सबको ही मिलकर देखभाल करनी चाहिए। जंगल के सभी जानवरों का ये स्नेह उसकी तरफ देखकर हाथी को बहुत खुशी हुई। हर कोई उसका ख्याल रखने लगा। उसके पेट से वो बच्चा भी सब देखता था और खुश होता था। एक दिन उस मासूम को प्यास लग रही थी। माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पी लो ना। वो जंगल के पास की नदी के पास गई और पानी पीने लगी। पानी पीकर वो खुश हो गई और कहने लगी, माँ, मुझे सारा जंगल दिखाओ ना, मैं देखना चाहता हूँ। तब वो धीरे धीरे चलते हुए उसे सब कुछ दिखाने लगी। उस खूबसूरत जंगल को देखकर उसके बच्चे को बहुत खुशी हुई। अचानक वो रास्ता भटक गई और जंगल के पास के गांव में आ गई। उस गांव में दो शरारती बच्चे रहते थे। वो हमेशा सबको सताते और खुश होते थे। गांव के मुखिया की कई डांट पड़ने के बाद भी वो ना बदले, बल्कि उनकी शरारत दिन ब दिन और बढ़ती चली गई। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि पटाखों के साथ कुछ शरारत करते हैं। तब उन्होंने वो पटाखे एक अनानास में भर डाले और रख दिए। तभी वहाँ से वो हाथी जा रही थी। पटाखों से भरा अनानास उन्होंने उस बेचारे हाथी को खिला दिया। वो खाते ही अचानक हाथी के मुंह में वो अनानास फट गया और उस बेचारे हाथी का मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो बेचारी तड़पती हुई यहाँ वहाँ भागने लगी, लेकिन उसे ऐसे देखकर उन दोनों शरारती बच्चों को बहुत मजा आने लगा। वो भागते भागते वापस जंगल आ गई और अपने मित्रों को सारा हाल सुनाने लगी। वो सब एक जगह जमा होकर बहुत दुखी हो गए। उसे सुनकर बंदर ने कहा, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। कुछ देर बाद हाथी का बच्चा माँ से कहने लगा, माँ, काफी देर हो चुकी है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बेचारी मुंह जख्मी होने के कारण ना खुद कुछ खा पा रही थी और ना अपने भूखे बच्चे को कुछ खिला पा रही थी। वो वापस नदी में गई और पानी से ही अपने बच्चे की भूख मिटाना चाहती थी। कुछ देर पानी पीने के बाद उसने अपने मासूम बच्चे से रोते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया में नहीं आने दूंगी। इतना कहकर उसने अपनी जान दे दी। हाथी की मृत्यु देखकर जंगल के सभी जानवर दुखी हो गए और उस घटना के बाद कभी कोई उस जंगल से बाहर नहीं गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान में इंसानियत ना हो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। आत्मनिर्भर बनो। एक बार एक गांव में राम और श्याम नाम के दो किसान रहा करते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, इसीलिए उनके खेत भी साथ थे। दोनों ने एक ही साथ खेती शुरू की। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई।
जब उनकी फसल तैयार थी तब शाम ने राम से कहा, फसल तो तैयार है, चलो इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है, बिना देरी किए हम इसे काट लेते हैं। दोस्त, हम किसान हैं, मजदूर नहीं। हम सिर्फ फसल उगाते हैं, फसल तो मजदूर काटते हैं। मैं कुछ मजदूरों को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो मजदूरों से बात करने लगा। उन्होंने बताया कि आज वो व्यस्त हैं, कल आकर फसल काट देंगे। अगले दिन भी उन्हें कुछ काम आ गया और वो वहाँ चले गए। शाम अब और वक्त इंतजार नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी और बेटे की मदद से सारी फसल काट ली। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और राम की फसल अभी तक नहीं कटी थी, इसीलिए वो चिड़ियों का खाना बन गई। कुछ दिन बाद राम अपने रिश्तेदारों से फसल काटने के लिए मदद मांगने गया, पर वो भी अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अभी तक राम की फसल नहीं कटी थी। पककर फसल के सभी दाने जमीन पर गिरने लगे। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। शाम ने अपनी फसल को थैलों में भरकर घर वापस आ गया। राम अब तंग हो गया था। वो अपने परिवार को लेकर फसल काटने आ गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई थी। सारी फसल बारिश में भीगकर नष्ट हो चुकी थी। मैंने ही अपनी फसल खराब की है। इस साल इतनी अच्छी फसल हुई थी, पर मैंने इसका लाभ नहीं उठाया। अगर मैं किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहता और खुद मेहनत करता तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। अपनी फसल को नष्ट होता देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना काम खुद करना चाहिए। देवी और सोने की कुल्हाड़ी। एक गांव में राम सोम नामक दोनों मित्र रहते थे। राम बहुत सच्चा था और सोम तो बहुत ही लालची था। वे दोनों गांव के पास वाले जंगल में लकड़ियां काट के उन्हें बेचकर जीवन बिताते थे। ऐसे एक दिन सोम को शहर जाना था। यह बोलने से राम अकेला ही जंगल में जाता है। वह लकड़ियां काटते समय कुल्हाड़ी फिसलकर पास के नदी में गिर गया। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। इतने में उसकी उदासता को देखकर उस नदी की देवी प्रकट होकर पूछा कि क्या हुआ? हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी पानी में बह गया। मेरा वह एक ही तो है जीवन का आधार। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलकर रो रहा था। उसकी नादानता को देखकर तुरंत नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर, देखो कहीं ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही तो नहीं। वह देखकर उसने कहा कि वो उसका नहीं है। इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर दिखाया। बेशक ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही होगा। लेकिन उसे भी ना बोलने से फिर देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी को निकालकर दिखाया। हाँ देवी माँ, यह कुल्हाड़ी मेरा ही है बोलकर खुशी से लेता है। राम की ईमानदारी से हैरान होकर कहा, अब तक बेईमानी लोगों को ही देखा, पर तुम जैसे ईमानदार इंसान को नहीं देखा। उसके गुणों की तारीफ करके सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उपहार में दिया। जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना होते हुए खुशी से रहने लगा। वह देखकर सोम जलते हुए उसके मित्र के पास तो चांदी और सोने की कुल्हाड़ी है, कैसे करके बहस करने लगा। तब नादान राम नदी की देवी की प्रत्यक्ष होने से लेकर चांदी और सोने की कुल्हाड़ी देने तक का वर्णन करता है। अगले दिन सुबह ही एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर सोम जंगल में जाता है। लकड़ियां काटने की नाटक करते हुए उस कुल्हाड़ी को पानी में गिरा दिया और फिर रोने का दिखावा कर रहा था। तब नदी की देवी प्रकट होकर क्या हुआ करके पूछ रही थी। उसकी कुल्हाड़ी का नदी में गिरने वाली बात बोलकर दुखी हो रहा था। सोने की कुल्हाड़ी लेकर, देखो कहीं ये कुल्हाड़ी तुम्हारा ही तो नहीं करके देवी पूछ रही थी। वही देवी वही, वो मेरा ही कुल्हाड़ी है बोलते हुए अति उत्सुक होकर सोम ने झूठ बोला तो देवी को गुस्सा आया। तुम जैसे लालची लोगों को कोई भी मदद नहीं करेगा। सोने की कुल्हाड़ी के साथ गायब हो गई। कोई
सोना या चांदी की कुल्हाड़ी ना मिलने के साथ उसकी जीवन आधार वाला वो लोहे का कुल्हाड़ी भी खोने से सोम को अच्छी सबक मिला। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अगर ईमानदारी भला करता है तो बेईमानी मुसीबत लाता है।